हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, आज मेरे नाना का बर्थडे है और सुबह ही मैं भिगो गई थी उड़द की दाल, क्योंकि मुझे बनाई थी कचौड़ियाँ, क्योंकि नाना का बहुत ज़्यादा मन था कचौड़ी बनाने का। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग अच्छे से देखिएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं अपने नाना के बर्थडे पर। बस छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं। ऑफिस से आने के बाद बहुत थक जाती हूँ, ऑफिस में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, पर फिर भी घर में आके काम में लगना पड़ता है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और दाल की कचौड़ियाँ, जो कि नाना की फेवरेट हैं। आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने उड़द की दाल जो काली वाली होती है ना, उसको भिगो करके रख दिया था जब मैं सुबह ऑफिस गई थी तभी, कि शाम को आऊँगी ना तो इसको अच्छी तरीके से फूल गई होगी और सारे छिक्कल हट गए होंगे, तो इसको मसल करके मैं सारे छिक्कल अलग कर दूँगी और दाल भी अलग कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने छिक्कल और दाल को ना अच्छी तरीके से ना मैंने दाल को ना हाथ से मसल दिया, जिससे क्या हुआ, छिक्कल ऊपर आ गए और दाल जो है वो नीचे रह गई। भी देख आपको लग रहा होगा ना शायद दाल निकल रही है, थोड़ी बहुत दाल मतलब रह जाती है। अगर दाल रह जाती है तो आप इसको दोबारा वॉश कर करके छिक्कल ऊपर आ जाएंगे, फिर दाल थोड़ी सी नीचे रह जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सारी दाल को धो लिया है। आप लोग देख सकते हैं थोड़े बहुत छिक्कल रह गए हैं तो उसकी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगी आलू उबलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 से 12 आलू, जो कि हमारे फैमिली के लिए बहुत है। थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसको उबलने के लिए रखूँगी, क्योंकि मैं दाल कचौड़ी के साथ साथ बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग देखना कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है और कुकर रख दिया है। नीचे से गैस बंद थी तो मैं एकदम सोच रही थी कि पता नहीं गैस क्यों ही नहीं चल रही, शायद ख़त्म तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके रख दिया आलू उबलने के लिए। और यहाँ पर दाल रखी थी ना, तो मैंने सोचा इतनी दाल पीसेगी इतने आलू भी उबल जाएंगे, तो इसलिए मैंने दाल का हाथ रोक दिया था। तो अब मैं यहाँ पर दाल भी पीसने लग गई हूँ और साइड में मैंने आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं। आलू उबल जाएंगे और दाल यहाँ पर पिस जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दाल को ना इस तरीके से पल्स मोड पे पीसना है, क्योंकि पानी डालकर मैं पीस नहीं रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पीसूँगी ना तो दाल अच्छे से पिस जाएगी। देखो पल्स मोड पे पिस रही है। तो थोड़ी दरदरी रह जाएगी ना तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दरदरी ही दाल हमें पीसनी है। तो यहाँ पर देखो सारी दाल को मैंने बिना पानी डाले अच्छी तरीके से पीस लिया। आप चाहो तो ना इसकी बड़ियाँ भी तोड़ सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं इतनी थकी हुई भी थी, फिर मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी कि यार पता नहीं क्या ही क्या काम करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने जो सौंफ, जीरा और कुटा वाली साबुत धनिया और लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ी सी ना काली मिर्च ले ली, जो कि मैं डालूँगी इसमें दाल की कचौड़ियाँ में, क्योंकि दाल की कचौड़ी में जब तक मसाला ना हो ना तो फिर बेकार है दाल की कचौड़ियाँ बनाना। तो यहाँ पर मैंने ये मसाला ना खुद ही मैंने अभी ना थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। ये रोस्ट करे हुए रखे थे मैंने, एक दिन पहले ही रोस्ट करके रखे थे। तो फिर मैंने सोचा अब क्या ही इनको रोस्ट करना है दोबारा मसालों को। तो मैंने ना इसको इसलिए अच्छी तरीके से मैंने पीस लिया ग्राइंडर में डाल करके, थोड़ा सा दरदरा, क्योंकि मतलब मुझे इतना भी नहीं पीसना था, थोड़ा सा ग्राइंडर मतलब थोड़ा हल्का सा ग्राइंड करना था, ताकि थोड़ी सी ना चीज़ें वो पिस जाएं, साबुत धनिया है या फिर सौंफ है वो। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा इसको पीस लिया है, थोड़ा दरदरा ही। तो यहाँ पर मैंने साइड में निकाल लिया है। तो अभी ना मैं इसको तेल में ऐसे भूनूंगी कि इसमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने इसको भून करके नहीं पीसा है। तो कढ़ाई के अंदर डाल दिया है थोड़ा सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। रिफाइंड कभी कभार कभी सरसों का तेल ख़त्म हो जाएगा तो इमीडिएटली मैं कर लूँगी। तो थोड़ी हींग डाल दिए मैंने 1/2 टीस्पून, और बाकी जो मैंने मसाला पीसा था ना वो डाल दिया। अब इसको भूनेंगे तो क्या होगा, इसको करने भी भूना है ना हमने स्टार्टिंग में, तब भी हमारे मसाला चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो दाल की पिट्ठी पीस के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी। वो हमें इसको जब तक पकाना है जब तक इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, और जो बिल्कुल मसाला है बिल्कुल ही अलग अलग ना हो जाए। जैसे दाल होती है ना बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, बिल्कुल वैसे ना हो जाए, तब तक हम इसको पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख रहे हो इस टाइम पे भुरभुरी सी हो गई है, बाकी अभी थोड़ी ठंडी हो गई ना तो और सेट हो जाएगी अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी थोड़ी गर्म है ना इसलिए थोड़ी इस तरीके से हो रही है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए मैं साइड में रख दूँगी। और यहाँ पर मैं मल लूँगी अब आटा। आटे के अंदर मैंने डाला है नमक और बस थोड़ा सा ऑयल। बस इसको फिर हम अच्छे तरीके से गूँथ लेंगे, जैसे हम ना रोटी का आटा मलते हैं ना, उसे थोड़ा ना हमें पतला ही मलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइट मल दोगे ना आटा इसका तो जो वो दाल होती है ना वो बाहर निकल जाती है, अगर आप बहुत तेज़ी से मारते हो तो बेलन को। मतलब ना तो ज़्यादा टाइट ना तो ज़्यादा पतला, इस तरीके से मलना है आपको आटा। यहाँ पर मैंने आलू भी उबलने के लिए रख दिए थे और दाल की भी मैंने पिट्ठी बना करके तैयार कर ली थी, और यहाँ पर मैं अब आटा भी मल के तैयार कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैं सारे आटे को अच्छी तरीके से पहले ऑयल में मिक्स कर दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे पानी के साथ आटा लगा लूँगी। तो वैसे मैं थकी भी तो बहुत ज़्यादा थी, फिर यार सोचा कि यार अब मैं दाल भिगो गई हूँ और फिर नाना का बर्थडे भी है, तो भाई यार अब नाना की पसंद का तो चीज़ बननी थी। खैर मैं अपने बारे में ना थोड़ा कम ही सोच पाती हूँ यार, पता नहीं ऐसा क्यों ही होता है मेरे साथ। हमेशा मैं दूसरों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। दूसरे क्या है यार, फिर ये है ना कि अगर उनके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन ही सोचेगा, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी तो सोचने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर आटा भी मल गया और आलू भी उबल गए हैं और वहाँ पर हमारी दाल की पिट्ठी भी बन के तैयार है। तो अब सोचा चलो अब तीनों काम हो गए हैं, तो अब आलू छील लेते हैं, पहले सब्जी बना लेंगे, उसके बाद पिट्ठियाँ बन लेंगे उसकी कचौड़ी की, और गरम गरम सबको उतार उतार के खिलाती रहूँगी। तो बस मतलब इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ। पहले सब्जी बना ली, उसके बाद फिर हम सारी कचौड़ियाँ बनाएंगे। वैसे मोस्टली सभी इस तरीके से बनाते होंगे, काय को मैं अपनी इतनी तारीफ़ कर रही हूँ कि बस ये है कि कर ही रहे हैं भाई काम। मुश्किल होता है पर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। कभी कभी तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि मैं क्यों ही करती हूँ इतना काम, कि मुझे नहीं करना चाहिए, कि फिर मैं इरिटेट हो जाऊँगी, फिर मुझे गुस्सा आता है अपने ही ऊपर कि मैं क्यों ही इतने काम में लगी रहती हूँ। नॉर्मली मैं अगर वीडियो भी ना ही बनाऊँ, फिर सोचती हूँ यार जब इतना काम कर रही हूँ तो वीडियो भी बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई के अंदर डाल दिया सरसों का तेल। जैसे कि आपको पता है कि मैं सारी चीज़ सरसों के तेल में बनाती हूँ, और भाई मेरा सरसों का तेल बिल्कुल फेवरेट है, क्योंकि हर चीज़ हम देसी घी में तो बना नहीं सकते हैं, और डालडा घी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी रिफाइंड भी पसंद नहीं है, तो इसलिए सरसों के तेल में बनाते हैं। तो तेल के अंदर जीरा हींग डाल दिया, हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए। इसको अच्छी तरीके से पकाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी नमक, बाकी मसाले भी ऐड कर दूंगी, हल्दी और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो बस इसको जब तक पकाएंगे जब तक वो अच्छी तरीके से टमाटर गल नहीं जाते हैं। तो भाई टमाटर और आलू जब हम बनाते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, अगर उसके अंदर या तो धनिया होना चाहिए या फिर कसूरी मेथी होनी चाहिए। जब मेरे पास फ्रेश धनिया था तो मैंने कसूरी मेथी नहीं डाली, मैंने उसको स्किप कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छी तरीके से मतलब धनिया को कट कर लिया, और यहाँ पर हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से पक गए थे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी उबले हुए आलू, और यहाँ पर पानी ऐड कर दूँगी, जितना भी पानी आपको चाहिए उतना। तो यहाँ पर हमारी बहुत टेस्टी सी बहुत इजी सी रेसिपी है आलू टमाटर की, कोई भी बना करके तैयार कर सकता है अगर वो सारी की सारी ये सारी चीज़ें डालता है जो मैंने डाली हैं। आप ओवर इसमें कुछ भी मत डालना, ना ही तो गरम मसाला डालना है, ना ही कोई और चीज़ डालनी है। हरा धनिया नहीं है तो आप कसूरी मेथी भून करके क्रश करके डाल सकते हो, और अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप हरा धनिया डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब जब तक पकाएंगे जब तक थोड़े से 1-2 बॉयल नहीं आ जाते हैं। जब 1-2 बॉयल आ जाएंगे तो हम इसकी गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल की पिट्ठी भी तैयार थी और आटा भी मला हुआ था। तो यहाँ पर मेरी नाना जी बैठी थी, और यहाँ पर मेरी बहन के पैर में चोट लग गई थी, जो कि मुझे दिखा रही थी कि देखो ये मेरे चोट लग गई, घसीट लग गई। मैंने कि पता नहीं क्या ही कर रही थी, वो उठ रही होगी शायद, तभी इसका पैर लग गया था एकदम से। यहाँ पर ना मैं अंदर आ गई थी, मैंने सोचा अंदर बैठकर आराम से बना लूँगी, काफ़ी सारी थी ना इसलिए, तो काफ़ी सारी भरनी थी मुझे ये, तो मैं अंदर ही बैठ गई बनाने के लिए कि चलो अंदर ही बना लेते हैं, आराम से बैठ करके इसको भर लेंगे, उसके बाद हम बना लेंगे। क्योंकि एकदम से सारे काम करो ना तो बहुत ज़्यादा ना इरिटेट हो जाता है इंसान, फिर काम करने का भी मन नहीं करता। ये पता नहीं गाड़ी वाले कहाँ से आ गए भैया, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पे करके, एक तो वैसे टाइम नहीं मिलता, ऊपर से वॉइस ओवर करने बैठे तो इतनी आवाज़ें होती रहती हैं। खैर छोड़ो, आवाज़ की क्या है, मेरी तो आई रही है आपको। तो यहाँ पर मैंने सारी पिट्ठी बन करके तैयार कर ली, मतलब सारी कचौड़ियाँ बन कर भर करके तैयार कर ली। फिर सोचा यार पहले ना पापा ना बस 2 पेस्ट्री लेकर आए थे, क्योंकि केक हमारे घर में ज़्यादा कोई मीठा इतना खाता नहीं है, तो पापा केक को अवॉइड करा। पापा ने बोला अच्छी पेस्ट्री ले चलता हूँ, बस 2 ही ले चलता हूँ, कोई खाता भी नहीं है। और ये भी पेस्ट्री ना हमारे घर में 2-3 दिन तक रखी रही थी, एक पेस्ट्री बच गई थी और एक रखी हुई थी, क्योंकि भैया वगैरह कुछ मीठा खाते नहीं हैं, हम लोग ही खा लेते हैं थोड़ा बहुत, वो भी इतना भी नहीं खाते। तो यहाँ पर पापा लेकर आए थे बटर स्कॉच वाली पेस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती हैं खाने में, और ज़्यादा मीठा सबने अवॉइड कर रखा है। और मेरे घर में तो वैसे भी ना जो वाइट वाली शुगर होती है ना वो यूज़ ही नहीं होती है, हमेशा हमारे घर में ब्राउन शुगर यूज़ होती है, क्योंकि सब वाइट शुगर को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो मैंने सोचा कचौड़ी बनाने से पहले ना केक कटिंग कर लेते हैं, ताकि मतलब केक कटिंग हो जाए, उसके बाद सब खाना खा लें। नॉर्मली खाना खाने के बाद तो केक कटिंग कोई नहीं करता ना, तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना, ये छोटू मोटू से मैंने केक बना दिया था, इसको जोड़ करके हैप्पी बर्थडे का वो लगा दिया था टैग, और 2 कैंडल लगा दी।
जो कि कितनी सुंदर लग रही थी। तो बस इसको अब चलेंगे नाना के पास लेकर के और केक कटिंग कराएंगे नाना से। तो अभी आप लोग देखना मेरे नाना के रिएक्शन। अभी मैं वॉइस ओवर बंद कर रही हूँ, तो अभी मेरे नाना के रिएक्शन देखना कि उनके रिएक्शन क्या थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं ये मतलब क्या लेके आई हूँ। उन्हें लगा कि शायद मैं खाना लेकर के जा रही हूँ। तो अभी आप उनके रिएक्शन देखना, खुद ही देखना आप लोग, इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं कराया, इसलिए मैंने पीछे से कोई वॉइस नहीं डाली है। आपको रियलिटी दिखाने के लिए वहाँ की वॉइस मैंने नहीं डाली है, तो अभी आप देखना। ना तुम सेट से कर रहे हो क्या है ये, खाना है क्या? नाना तुम्हें बटन लगाओ, रुक जाओ नाना, दूसरा चलाओ। तो देखा आप लोगों ने, नाना को पता ही नहीं था ये कि मैं क्या लेकर आई हूँ। नाना को लगा कि मैं खाना लेकर आई हूँ, क्योंकि खाना बन गया था नाना को, नाना के सामने बैठ के लोई बनाई थी। नाना से खाना लेकर आई, नाना का ये क्या है, क्योंकि नाना को पता ही नहीं था कि नाना का आज बर्थडे है। तो गाइस नाना का यहाँ बर्थडे था, तो हमने सोचा चलो यार थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं, क्योंकि देखो इतना मतलब टाइम भी कहाँ यार हो पाता है, बहुत ज़्यादा एक तो बिजी शेड्यूल हो गया है। फिर भाई क्या ही कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी है, पर ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने छोटा मोटा हमने जो भी कुछ हमसे हो पाया तो हमने किया। पर ये है ना कि अगर ज़्यादा खुशी नहीं दे सकते हो किसी को, तो थोड़ी खुशी तो आप लोग की अगर जितनी भी है उसमें तो अब तो आप उनको दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो इनके लिए, है ना। तो इसलिए बस ऐसे समझने वाले दामाद भी बहुत कम मिलते हैं जिस तरीके के मेरे पापा हैं। हाँ, अभी आप लोग सोच रहे होगे ना कि शायद मैं तारीफ़ कर रही हूँ अपने पापा की, क्योंकि मेरे पापा तारीफ़ करने लायक हैं, इसलिए शायद मैं तारीफ़ कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग ना दिखावा वीडियो में तो खैर खासकर नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो में अगर कहीं भी दिखावा होता है ना, तो वो सामने से दिख जाता है कि हाँ यार ये वीडियो ना बस दिखावे के लिए बना रहे हैं। तो भाई अगर किसी को लग रहा है कि हम लोग शायद दिखावे के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये दिखावा ही सही आप लोगों की नज़र में, ठीक है, क्योंकि हमको तो खुशी मिलती है तो भाई हम करते हैं। बस इससे पहले मैंने बहुत सारी पोस्ट भी डाली थी इंस्टाग्राम पर, तो बहुत सारे लोगों की विशेष आई थी कि ऐसे दामाद और ऐसी धेपतियाँ बहुत नसीब वालों को मिलती है। तो हाँ, मेरे नाना नसीब वाले हैं, जो वो हम जैसी धेपती उनके पास है और हमारे पापा जैसे दामाद उनके पास हैं। जबकि अब नाना की बेटी भी नहीं है, तो पर फिर भी आज भी मेरे पापा उतना ही प्यार करते हैं जितना मेरी मम्मी थी जब करते थे नाना से। इतना तो शायद खैर हमारे मामा लोग भी नहीं करते होंगे, वो करते ही, खैर मैं क्या ही किसी की यहाँ पे बुराई करूँ बैठ करके, खैर इतना टाइम भी नहीं है और ना ही हम कर रहे हैं किसी की कुछ भी। खैर जो हमसे हुआ हमने फिलहाल उतना किया, जो भी आपको दिख रहा है इस वीडियो में। ये कुछ भी दिखावा नहीं है, कुछ भी ओवर एक्टिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि शायद हम शो ऑफ के लिए सब कुछ कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो। पर हाँ, ये सत्य है कि ऐसे दामाद मिलना मुश्किल है और ऐसे ससुर मिलना मुश्किल है जिस तरीके से मेरे नाना हैं। बस हमारी बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी दुनिया क्या कहती है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने नाना को खाना लगा करके दिया, 2 कचौरियाँ और यहाँ पर मैंने आलू की सब्जी, क्योंकि अभी नाना को दे दिया, बाकी मैं सबको खिलाती रहूँगी बिठाल के, क्योंकि गरम गरम मैं अंदर चली जाऊँगी, आराम से उतारती रहूँगी। तो बहन को ना यहाँ पे उसको ऑयली नहीं खाना था, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा ऑयल लगा करके पराठे सेक दी, इसी उसके बेल करके। तो यहाँ पर मेरे नाना जा रहे हैं वो अपने घर पे, बाय बाय बोल के आप लोगों को। और यहाँ पर हम सब ने भी खाना खाया था, रात में मेरे पापा लेकर आए थे हमारे लिए कुल्फी, बस वही खाई थी। तो बस यही रहा मेरा पूरा व्लॉग। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। थोड़ा लेट हो गया है पर कोई बात नहीं, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए लेट हो गया है ये व्लॉग। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। चलो गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।